कुन्दिन्दुगोखिर तुषारवन्नां सरोजहत्था कमले निसन्नां वायीशिरीपुत्थय वग्गहत्था सुहायसां हसया प्रसत्था। रेखाएं कई तरीके की होती हैं। यदि पहाड़ पर रेखा बनाई जाए, पहाड़ हो, पहाड़ के बीच में टक 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 करके छेनी और हथौड़ी से रेखा बनाई जाए और अच्छी गहरी रेखा हो, उसकी उम्र अंदाजन कब तक होगी? है कल्पना कीजिए, काली मिट्टी का तालाब है, पानी सूख गया है, रेखाएं बन जाती हैं, यानी कि दरारें बन जाती हैं। वे दरारें कब तक है? तो वो भी दरार है, तो वह भी रेखा। चलो, एक रेखा ऐसी है, मान लीजिएगा हम बीकानेर के टिब्बों में गए, नागौर के टिब्बों में गए और वहां जाने के बाद मिट्टी में हमने रेखा खींची। हम बालक थे, बालमुनि थे, खींच देते थे। ऐसी रेखा की स्थिति कब तक? हवा आए तब तक। पानी में हम खेलते हैं, पानी में भी रेखा खींच देते हैं। उस रेखा की स्थिति कब तक? बस। क्रोध इस प्रकार से 4 प्रकार का होता है, लिख लीजिए। पर्वत पर छेनी हथौड़े से छेनी से टक 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 करते हैं ना, अपने ये मूर्तियों के नीचे लेख लिखते हैं ना, थोड़े से गहरे कीजिएगा। हथौड़ी छेनी से यदि रेखा खींची जाए तो वह किसी भी ढंग से, चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर दो, वो मिटने वाली नहीं है। ऐसा जो क्रोध है वह अनंतानुबंधी क्रोध है, जो किसी भी उपाय से मिटता नहीं है। जितना मर्जी परिश्रम करो, हम कहते हैं गुस्सा शांत करो, नहीं, जिंदगी भर तक नहीं बोलेंगे हम। चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे जितनी मर्जी माफी मांग ले, चाहे जैसी मर्जी कोर्टों में जाए ना, मरूंगा ना तो भी मैं अपने संतान को कह करके जाऊंगा कि बदला लेना। ऐसा गुस्सा नहीं होता। ये अनंतानुबंधी क्रोध है, किसी भी रीति से मिटता ही नहीं है। बहुत गहरा 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 आत्मा में जा चुका है। वो वैर का संस्कार, वो विद्वेष का संस्कार, वो अनंतानुबंधी क्रोध है। तालाब के सूख जाने। अच्छा, एक सेकंड। महाराज जी ने कल पूछा था, प्रत्याख्यानावरणीय तो आप कहते हैं, अप्रत्याख्यानावरणीय क्यों नहीं कहते, या अप्रत्याख्यान शब्द के साथ में आवरण शब्द क्यों नहीं? ऐसा इन्होंने सवाल पूछा था। सीधी सी बात है, पचखान की एक आत्मा में शक्ति है, उसको आवृत करने वाला वो प्रत्याख्यानावरणीय कर्म है, क्रोध मान माया लोभ। पचखान लेने का गुण तो है ही नहीं ना।
लेने के लिए, गुणों के उपार्जन के लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है। किसी ने कल पूछा था मिथ्यात्व और संकित मोहनीय के विषय में, किसने कुछ पूछा था कल, है ना, पूछा था। ये क्यों है, ये भी आप समझिए। सबसे बड़ा दुश्मन, देखिए, कहने में हम कुछ भी कहें, जब तक अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है, तब तक आत्मा का संवेदन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन चीज ऐसी है, आत्मा का संवेदन होता है। सम्यक दर्शन वह चीज है जिसकी प्राप्ति पर हम केवल ज्ञान को पा सकते हैं, और केवल ज्ञान के जो ज्ञान है ना, उसके गुण तुम्हारी आत्मा में प्रकट हो गए आंशिक रूप में, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जो यथाख्यात चारित्र है, जो केवल ज्ञान की स्थितियां हैं, उस स्थितियों का आंशिक रूप से उदय हो गया, यह सम्यक दर्शन है। और यह जो स्थिति पैदा होती है, इसके लिए सत पुरुषार्थ चाहिए। मिथ्यात्व मोहनीय का तो बंधन है ही, बंधन तो मिथ्यात्व मोहनीय का ही है। केवल उसका जो विपाक है, यदि वह अशुद्ध रूप में है तो मिथ्यात्व मोहनीय है, और यदि कोई साधक साधना करता हुआ इस तरीके की स्थिति को पा लेता है कि उस मिथ्यात्व मोहनीय के दलित कुछ अर्ध शुद्ध, अर्ध अविशुद्ध होते हैं, तो वो सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय यानी कि मिश्र मोहनीय है। वो फल के समय उस तरीके से परिणाम बतलाएगा कि हम जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित तत्वों के ऊपर न तो श्रद्धा कर पा रहे हैं और न ही हम उनकी निंदा कर पा रहे हैं। वो मिश्र मोहनीय है, बिल्कुल शुद्ध है, तो हमको सम्यक्त्व मोहनीय याद रखिएगा। कल ही किसने पूछा था सम्यक्त्व मोहनीय क्या करता है, लिख लीजिएगा। सम्यक्त्व मोहनीय एक बहुत खराब काम करता है। एक सेकेंड लिखिए, सम्यक्त्व मोहनीय एक काम खराब करता है। सम्यक्त्व मोहनीय कर्म के उदय के समय, लिख लीजिएगा, जीव कभी भी औपश्मिक और क्षायिक सम्यक्त्व का वेदन नहीं कर पाता। भाषा मेरी बदल जाएगी क्या कि मैं पढ़ लिख करके आता हूं तो कभी कुछ लिखा होता है, कभी दिमाग में ही लिखा होता है अच्छे ढंग से। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, सम्यक्त्व मोहनीय के उदय की अवस्था में जीव कभी भी औपश्मिक या क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाता। औपश्मिक या क्षायिक नहीं कर पाता। ये एक सम्यक्त्व मोहनीय है। बैठ गया। मिश्र मोहनीय भी मैंने बतला दिया, सम्यक्त्व मोहनीय भी मैंने बतला दिया। अब यूं समझो, आंखों पर बिल्कुल काला ब्रांड चश्मा, वह मिथ्यात्व मोहनीय है।
चश्मे में इस तरीके के चश्मे भी आते हैं, धूप में जाते हैं तो काले हो जाते हैं। धीरे 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 फिर जब हम छाया में आते हैं कुछ काले कुछ सफेद हो जाते हैं, वो मिश्र मोहनी हो गया। परंतु बिल्कुल सफेद चश्मा है, धूप में जाएंगे तो काला होगा, धीरे 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 होगा और बिल्कुल सफेद हो गया तो वो सम्यक्त्व मोहनी है। कांच तो लगाना ही पड़ता है आंख पर। क्षायिक सम्यक्त्व एक ऐसी चीज है, एक कांच भी उतर गया है। मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, फिर से कह देना चाहता हूं। काला ब्रांड चश्मा, बिल्कुल काला, ऐसे कांच है, महाराज जी ने जैसा आंख पे पहन रखा है, मिथ्या तो वो नहीं हो गया। मैं चश्मा ऐसा पहनता हूं, धूप में चलूं तो उसका कांच काला हो जाता है, सब कुछ काला काला ही नजर आता है, उसमें काले रंग की एक छाया दिखती है, पड़ती है। जब छाया में चले जाते हैं तो धीरे 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 वह कुछ काला कुछ सफेद हो जाता है ना, बस वह मिश्र मोहनी है। बिल्कुल शांति से अब मैं छाया में आकर के बैठा हूं, मुझे चश्मे की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उतार करके रख दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका कांच सफेद हो जाएगा ना, बिल्कुल सफेद हो गया, सम्यक्त्व मोहनी हो गया। मगर कांच तो है ना, वो कांच ही न रहे, वह क्षायिक सम्यक्त्व बैठ गया अच्छे ढंग से। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, सीधा आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म के दलियों से, मोहनीय कर्म के दलियों से, और विशेष करके दर्शन मोहनीय के दलिकों से मेरा तात्पर्य है। बैठ गया अच्छे ढंग से, समझ गए ना? चलो आगे बढ़ो। वो वाली स्थिति जब आपने बताई, उसी अपेक्षा से वो केवल ज्ञान, जब एकदम चश्मे निकल जाते हैं, वो वाली स्थिति यानी केवल ज्ञान। माता एक सेकंड, ऐसा नहीं, क्षायिक सम्यक दर्शन के होने पर भी जरूरी नहीं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, समय रहता है, समय रहता है। आगे बढ़ेंगे। क्या कहा? शपक श्रेणी एक अलग चीज है माँ, हाँ वो श्रेणी है, चढ़ाई है, हाँ ये समकित है, ये होने पर हम उस श्रेणी पर चढ़ सकते हैं। और औपश्मिक उपशम श्रेणी, हाँ बिल्कुल, जरूरी नहीं कि आप छठे पर आए, जरूरी नहीं है, हाँ भाव बदल जाते हैं माता, और कर्मों के उदय की स्थितियां बदल जाते हैं। जब हम दूसरा कर्म ग्रंथ पढ़ेंगे जिसमें कि बंध, उदय, उदीरना, सत्ता ही, ये चार ही अधिकार। पहले कर्म ग्रंथ में प्रकृतियों का स्वरूप बतलाया गया है, प्रकृतियों के बंधन के कारण बतलाए गए हैं, प्रकृतियों के विपाक उदय जब होता है तो किस किस रीति से ये परिणाम दे रहे हैं, जो कि मैं वर्तमान काल में तुम लोगों को लिखवा रहा हूं। ये पहले कर्म ग्रंथ का विषय है। दूसरे कर्म ग्रंथ का विषय यह है कि तुम्हारी आत्म भाव दशा कैसी है और उसके कारण से तुम किन किन कर्मों का बंधन कर रहे हो। जैसे कि उदाहरण के बतौर पर मैंने तुम लोगों को कहा था, कल ही कहा था कि जैन आगमों में, जैन परंपरा में विशेष करके आत्मविद्या का महत्व है। और आत्मविद्या में एक गुणस्थानकों का विषय है। गुणस्थानक जो है चारित्र और समकित से संबंध रखते हैं। अधिकतर कह रहा हूं, अधिकतर कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा।
तो उस समय आदमी का जो पुरुषार्थ होता है सम्यक श्रद्धान की स्थिति में, और जिस समय उस समय सम्यक चारित्र उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसका पुरुषार्थ जो होता है सही दिशा में होता है, सही रीति से होता है, और उस समय उसके आंतर्भाव, उसके कर्मों का क्षय, जो हम कहते हैं ना इतनी जल्दी केवल ज्ञान कैसे हो गया, नहीं हो जाता है। वो भाव दशा के ऊपर है, पुरुषार्थ के ऊपर है। कुछ देर पहले प्रसन्न चंद्र राजर्षि के लिए मालिक कह रहे हैं कि 7वीं नरक गति में भोगे जाएं, ऐसे कर्मों को बांध रहा है। कुछ देर के बाद में मालिक कहते हैं कि उसको केवल ज्ञान हो गया। अब तुम लोगों को मैं एक बात कह देना चाहता हूं, बीच में मुझको याद आ गया। हमने आपको बतलाया था अनंतानुबंधी अनंत काल तक, है ना, अप्रत्याख्यानीय, जो कि तुमको पचखान उदय में नहीं आने देता है। यदि 1 साल तक से पहले मिट गया तो अनंतानुबंधी नहीं है। अप्रत्याख्यानीय की ज्यादा से ज्यादा उम्र जो है वह 4 मास है, और अनंतानुबंधी कषायों वाला जीवात्मा नरक गति प्रायोग्य कर्म प्रकृतियों को बांधता है। अप्रत्याख्यानीय, जिसके उदय की अवस्था में आदमी छोटे से छोटा भी अल्प पचखान भी नहीं कर पाता, सम्यक दर्शन तो हो चुका होता है उसको, मगर पचखान नहीं कर पाता है। कई तरीके की युक्तियां, महाराज यदि पचखान टूट गया तो वो हो गया, ते हो गया, कोई साहस करने के लिए उसके पास ताकत ही नहीं है, कैसे चढ़ेगा वो ऊपर। महाराज कई जिम्मेदारियां हैं, संसार में बैठे हैं, साहस नहीं है। बहाने तो कई हो सकते हैं, बहाने ढूंढना, बहाने बनाना, ये कोई ज्यादा कठिन काम थोड़ी ना है। कठिन काम तो यह है कि सन्मार्ग को स्वीकार करके आगे बढ़ जाना। कल व्याख्यान में मैंने कहा था आनंद श्रावक के पास कितना दृढ़ निश्चय था। वो एक बार मालिक की देशना सुनी, समझी, और लीजिए साहब मुझको दीजिए पचखान। 12 अणुव्रत का पचखान ले लिया उसने, समकित मूल 12 अणुव्रत ले लिए उसने। पत्नी को भी कहने के लिए नहीं गया, उल्टा घर आकर के उसने कहा शिवनंदा को कि तू जा, लेने जैसी चीज है वो, समझने जैसी चीज है, जीने जैसी चीज है। शिवनंदा को उसने भेजा, शिवनंदा भी समझी और अणुव्रत स्वीकारे उसने। हम तो इससे पूछना है ने उससे पूछना है ने वो करना है ते करना है, ये बहाने हैं, किसी से पूछना नहीं होता, ये तो हम भी समझते हैं। वो पूछने वाले आदमी होते हैं वो मर्यादाशील व्यक्तियों के चेहरे ही कुछ दूसरे होते हैं, ये तो मोहरे हैं, चेहरे थोड़ी ना है। ये नहीं होने देते। कर्म इतनी बुरी चीज है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। प्रदीप का गाया हुआ गीत है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। एक कर्म बहुत करते समय सावचेत रहना चाहिए। समझ होगी तो सावचेती बन सकते हैं। तो इस तरीके से कई जीव के अंदर पुरुषार्थ होता है फिर भी वो कर नहीं सकता है, तो इसके लिए कारण चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी।
चारित्र मोहनी है, दर्शन मोहनी है, वो एक पारिणामिक भाव भी है, हम नहीं कर पाते, परंतु पुरुषार्थ होना चाहिए। मेरी एक बहुत प्रिय कहानी है और मैं नीचे दो एक बार सुना भी चुका हूं, मौका लगता है तो और तीसरी बार सुनाने की कोशिश भी करता हूं, कई बार सुनाने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद नंदीशैन को, शायद यहां पर भी सुना चुका हूं। ले लिया चारित्र, देववाणी हुई मत ले, परमात्मा ने मना किया, नहीं साहब निबट लेंगे हम भी। कितना पुरुषार्थ पर भरोसा था उसको। अब परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, उसके लिए तो कुछ भी अज्ञात नहीं है और उसको झूठ बोलने का कोई कारण भी नहीं है। मालिक जैसे मालिक मना करते हैं तो भी वो दिशा ले लेता है, ले ही लेता है। चूकता है तो भी संयम के प्रति कितना अनुराग है। इतने जनों को तो मैं भेजूंगा ही भेजूंगा, उसके बाद में ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा। स्वयं पचखान में नहीं है, स्वयं सर्वविरति धर्म में नहीं है, परंतु सर्वविरति धर्म के प्रति कितना रस, कितना आग्रह, और उसने कितना अच्छा समझा होगा। भेजता है कि नहीं भेजता है? जैसे ही उसका भोगावली कर्म, ये सब ऐसी प्रवृत्तियों से ही क्षीण होता है। भोगावली कर्म, तुम तुम्हारे बेटे को प्रेरित नहीं करोगे दीक्षा के लिए, संसार के लिए, शादी के लिए प्रेरित निश्चित करोगे। लगभग होता है कि नहीं होता है? जिंदगी में होता है। भले हम कहें ना कि लेवा देवो संयम, सोना करता मुंह घोसू, संयम संयम नहीं कहते अपन लोग। एक धक्का और दो, संसार को छोड़ दो। अरे जो छोड़ता है उसको भी तुम पीछे खींच करके, टांगे खींच करके पीछे ले आते हो। नहीं होता। ये सब चारित्र मोहनी है, दर्शन मोहनी है, ये सब ऐसी प्रवृत्तियां करवाता है मेरे देवताओं। हम तो तुम लोगों से, कल मैंने एक चीज पढ़ी, बहुत अच्छी चीज पढ़ी, वल्लभ ऊपर हो गई या यहां हो गई। कल मैंने एक बहुत बढ़िया चीज पढ़ी, वल्लभ प्रवचन में पढ़ी मैंने। हाँ, मैं चाहूंगा कि आज पहले वो सुनाऊं आपको। जो साधु साध्वी ज्ञान के सभी साधन मिलने पर भी स्वाध्याय नहीं करते, उन्हें अगले जन्म में पछताना पड़ता है। क्योंकि ज्ञान तो, ये लाइनें मैं जो सुनाना चाहता हूँ वो ये लाइनें हैं, क्योंकि ज्ञान तो पर भव में भी साथ में चलता है। भगवती सूत्र में भगवान श्री महावीर स्वामी जी से गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी ने पूछा, इह भविये नाने पर भविये भी, गोयमा इह भविये नाने पर भविये भी, तदुभय भविये भी। प्रश्न है, भगवान ज्ञान इस भव तक ही रहता है या पर भव तक जाता है? ये सवाल है। गौतम, ज्ञान इस भव में भी रहता है, पर भव में भी रहता है, दोनों भवों में रहता है। इसीलिए ज्ञान दान का सबसे ज्यादा महत्व है। समझे ना? ज्ञान दान का महत्व क्यों है? इसीलिए। अन्न दे दोगे ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक? यह भाव तक। पैसा दे दोगे कब तक? जीवन दे दोगे कब तक? अभयदान, जिसको अपन लोग जीवन दान कहते हैं, वो दे दोगे कब तक? कब तक वो उपयोगी है तुम्हारा दान? अन्न दान दे दोगे, कपड़े दान दे दोगे, कब तक?
परभव में तो नहीं चलेगा। ज्ञान दान दोगे तो कब तक? इह भविये भी, पर भविये भी, तदुभय भविये भी। ये तो अपन अनुभव करते हैं, इसीलिए तो हम तुमको कहते हैं कि यहां सीखते हो मगर आगे सिखलाओ। हमें जिन धर्म आगे 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 आगे, एक आदमी यदि 11 जनों की आत्मा में जिन धर्म का बीज बोए तो अपने क्या धर्म की प्रभावना नहीं होगी। हमें धर्म में दृढ़ भी करना है, स्थिर भी करना है। जो अपने ही संतान, अपने ही बच्चे जो धर्म को जानते नहीं, समझते नहीं, उनको प्राप्त करवा सकते हो तुम स्वाध्याय करके, स्वाध्याय करवा करके। ये कल मैं वल्लभ प्रवचन देख रहा हूं इन दिनों, किसी कारण विशेष से कल ही ये लेने पड़ी। तो तुम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, नहीं, आप पढ़ रहे हो, ये इस भव के लिए भी पर भव के लिए भी, उभय दोनों भवों में काम आने वाला है। अरे कई कई भवों तक काम आने वाला है। हम यह जरूर चाहेंगे, पढ़ो, दूसरे में भी स्थिर करो, तो ही अपने कुछ जैन धर्म में पैदा हुए, अपने को मालिक की से सद्बुद्धि मिली। कुछ इस तरीके का सत्पुरुषार्थ हमें अपनी इच्छा से करना पड़ेगा। और जब आप इस तरीके का पुरुषार्थ करेंगे ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि यही चीज आप अपनी आत्मा में ज्यादा दृढ़ मजबूती से अंदर ज्यादा पहुंचा रहे हो। ये एक बहुत गहरा संस्कार बन जाएगा इस ज्ञान का, और यही ज्ञान आगे कभी न कभी सम्यक दर्शन की विशुद्धि का कारण बनता है। ये आप लोगों को कुछ न कुछ करना चाहिए। हाँ, तो मैं आप लोगों को कह रहा था, क्या कह रहा था? पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। ठीक, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग समझ गए, सम्यक मोहनीय मिश्र मोहनीय समझ गए, अच्छे ढंग से समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष सम्यक मोहनीय में संकित की प्राप्ति हो जाती है, परंतु वो क्षायिक नहीं, उसमें तो बिल्कुल नहीं, उसमें तो गहरी श्रद्धा आ जाएगी। हाँ, सम्यक्त्व में वो राजन, उसकी प्रकृति ही ऐसी है, वो नहीं होने देगा। वो तो फिर तीव्र 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 हमें श्रद्धा गहरी होनी चाहिए, बहुत गहरा पुरुषार्थ होना चाहिए। होता है, एक जीवन में कई बार नाश होता है, कई बार वो आता है। क्षयोपशमिक संकित ही ऐसी चीज है जो कि कई बार आता है, कई बार जाता है। एक रीति से सम्यक में तो अच्छा ही है, लेकिन हाँ, है ना, है, परंतु वो उस स्थिति जो कि एकदम जाने ही नहीं देता है, हो गया सो हो गया, चाहे एक भव ज्यादा से ज्यादा, फिर तो मेरे दादा क्षायिक संकित होने पर ज्यादा से ज्यादा एक भव दो भव बस। यदि आयुष्य ने बांधी हो तो वो निश्चित उसी भव में मुक्ति में जाता है। क्षायिक संकित के लिए तो ये कहा जाता है भाविक, एक बार आने के बाद कभी जाता तो नहीं, एक बार आने के बाद कभी वापस जाता तो नहीं जाता है। क्षायिक संकित नहीं जाता, क्षयोपशमिक संकित होता है, वह जाता है। औपशमिक समिक पूरे के पूरे भव में एक नियत संख्या है, 5 बार ही हो सकता है। एक भव में नहीं, पूरे के पूरे जन्म से लेकर के मौत तक में, जन्म से लेकर के जब तक हम मुक्ति में नहीं जाते, निगोद से लेकर के मुक्ति तक में। हाँ, औपशमिक संकित। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जा सकता है, मगर अव्यवहार राशि में नहीं, व्यवहार राशि में। निगोद में 2 राशियां, अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि। एक बार अव्यवहार राशि से निकल गया,
फिर वह दूसरी बार अव्यवहार राशि में नहीं जा सकता है। फिर वो जाएगा तो सही निगोद में, व्यवहार राशि में जाएगा। वो हम आपको बताएंगे, आएगा, निश्चित आएगा। केसरीमल वो भी आएगा। सम्यक होने के कारण श्रद्धा दिख जाती है क्या? सम्यक होने के कारण श्रद्धा दिख जाती है। हाँ, क्षायोपशमिक संकित होता है ना। नहीं, श्रद्धा दिख जाती है। हाँ हाँ, दिख जाती है। मैं कह रहा हूँ ना कि एक भव में कई बार जाती है, कई बार आते हैं। इसीलिए हम लोगों को निमित्तों से बचना चाहिए। वो किसी लिए है? पर पाषंड, प्रशंसा इत्यादि, वो सब किस लिए है? ऐसे स्थानों पर नहीं जाना, ये सब किस लिए है? हमारे पास में वो परिपक्वता तो है नहीं, इस कारण से। ठीक है, मैंने ऐसा मतलब समझ रहा है कि विद्यात्म मोहनी है, यानी उसकी विपरीत दशा हो जाती है, टोटली अगेंस्ट, उल्टा। हाँ, और मिश्र में थोड़ा सही थोड़ा गलत। हाँ, और सम्यक्त्व के अंदर सही को सही समझता है, लेकिन उस पर शंका करने लग जाता है, अश्रद्धा करने लग जाता है। उस दशा को अपन सम्यक्त्व मोहनी बोल सकते हैं। 8 अतिचारों का सेवन करने लग जाता है। 8 अतिचारों का निसंकीय, निकंखीय, निवृत्तिगिच्छा, अमूढ़दिट्ठी, उववूह, स्थिरीकरणे, वच्छल्ल पभावने अट्ठ। हम दूसरे को स्थिर करने का विचार ही नहीं करते। ये क्या है? तुम्हारे पास है तो तुम उसको स्थिर करो, स्थिर करो। ये तुम्हारा एक आचार है, दर्शनाचार है राजा। हाँ, हर किसी को सभी जीव करूं शासन रसी, ये क्या है? वहां पर स्थिरीकरण नहीं तो क्या है? सभी जीव करूं है, सभी जीव, सर्वे जीव। आपको मैं कहना चाहता हूं, इस रीति से करने से हम अपनी आत्मा में सोए हुए तीर्थंकरत्व को जगा सकते हैं। इसीलिए ही साधर्मिक वात्सल्य ये एक कृत्य में है तुम लोगों के लिए। अकेली मदद थोड़ी ना है, स्थिरीकरण है उसके पीछे हेतु। और जबकि हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसी बात तो है नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अभी यदि अपन सोचें, आपका और मेरा मिलजुल के यह जो प्रयास है, इसका परिणाम थोड़ा बहुत स्थिरीकरण आएगा, आएगा, आएगा। मुझे भरोसा है, मेरे में भी और तुम लोगों में भी स्थिर होगा। कर सकते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि पढ़ाओ, समझे हो समझाओ। मैं इसीलिए कह रहा हूं तुमको। और वही ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान देना, अपनी सामुदायिकता ने वो चीजों को हम उतना पसंद नहीं करेगा, सीधी सी बात है। बहुत ईमानदारी से मैं कहता हूं। कोई मैं गुरुवल्लभ जी को लेकर के यहां नहीं बैठा हूं तुम लोगों के सामने। ये तो ठीक है कि मैंने पढ़ा तो पढ़ा, और किताब लो, देख लो तुम। और तुमको एक बात कहना चाहता हूं, गुरुवल्लभ जी की एक बहुत खासियत है, वो जिस चीज को समझाना चालू करते हैं ना, उसके और गहरे और गहरे और गहरे जाते हैं। ये गुरुवल्लभ जी के प्रवचनों की एक खासियत है, सचमुच में है। कोई भी पढ़ सकता, ऊपर छलांग नहीं, ऊपर से धीरे 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 वो नीचे ले जाते हैं, उस विषय को छोड़ते नहीं है कहीं। ये गुरुवल्लभ जी की एक खासियत है। नहीं तो क्या होता है, चालू हम कुछ करते हैं, पहुंचते कहीं और हैं, राह को ही पकड़ते हैं, मंजिल किसी दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। गुरुवल्लभ जी महाराज साहब जी में ये चीजें नहीं है।
मैंने तो वल्लभ प्रवचन पहली बार पढ़ने का मुझको अवसर मिला, सत्य कह रहा हूं, पहली बार। मैं अच्छे हाँ यूं पढ़ते रहते हैं, कोई पन्ना पढ़ लिया, कोई पन्ना पढ़ लिया, कोई पन्ना पढ़ लिया, एक एक अक्षर इस समय मैं पढ़ रहा हूं, मुझको इतना इसमें रस पैदा हुआ है। बहुत स्थिरीकरण की प्रक्रिया में आप लोग जुड़िएगा। ज्ञान दूसरे में साथ में आता है, यानी क्या ज्ञानावली कर्म का अक्षरोपम होता है ना, ज्ञानावरणी कर्म पक्षोपम नहीं, यही की यही बातें पढ़ी हुई, यही की यही बातें सुनी हुई। जाति स्मरण ज्ञान क्या चीज है? आपसे मैं पूछूं, जाति स्मरण ज्ञान क्या चीज है? स्मरण नहीं गया क्या? यादें नहीं गई क्या? निमित्त मिला, उभड़ गई। नो कषाय मोहनीय का एक मतलब यह भी है, जो कषायों के साथ में रहती हैं, ऐसी वृत्तियां नो कषाय मोहनीय कहलाती हैं। तो तुम लोग भी केवल यही नहीं है कि यहां पर बैठ करके स्वाध्याय करो, घर पर भी स्वाध्याय करो, औरों को भी स्वाध्याय करवाओ, तो ही तो हम इसकी प्रभावना कर पाएंगे। श्वेतांबर समाज में यह परंपरा ही नहीं है कि किताबों की प्रभावना करें, विचारों की प्रभावना करें। चांदी का सिक्का दे देंगे हम, मगर एक किताब नहीं देंगे। किताब होगी तो शायद वो कभी ना कभी तो पढ़ेगा। हमारी श्वेतांबर परंपरा में इस तरीके से ये सब क्या है? हमारी किताबें बहुत महंगी हैं। अगली किताब के लिए भी पैसा मैं इस किताब में से निकलवाता हूं। ये कोई प्रचार प्रसार का उद्देश्य थोड़ी ना, ये कोई रीति नीति थोड़ी ना है। हमें करना है। बलिहारी है, मिल गया, इतने से खत्म थोड़ी ना हो जाता है। हम अपनी संतानों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? इस तरफ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? गुरु वल्लभ जी यही कहा करते थे, और ये चीज चलने वाली है। इह भव्य भी, पर भव्य भी, तदुभय भव्य भी। कल्याण है कि नहीं इसमें? ये चीजें मेरे देवताओं तुम लोग सोचो जरा। ये मैं कहना चाहता हूं, यदि कुछ ज्यादा कहा गया हो तो माफी चाहता हूं गुरु की साक्षी में, परंतु ये अब करना चाहिए तुम लोगों को। थोड़ा सा ये सोच चालू करो। मैंने क्लास में तो क्या कई लोगों के सामने शिखर को कई बार याद करता हूँ, यार इसने मेरे लिए एक बहुत अच्छा मार्ग खुलवाने में इसने भूमिका भाई। नहीं तो मैं ही पढ़ता रहता ना, मैं ही इस चीज को घोटता रहता ना, क्योंकि मुझको घोटना पड़ता था। मेरे लिए विषय यही है, मेरा काम ही यही है। तो कृपया आप लोगों के दिल दिमाग में भी ये एक आग की लपट छूनी चाहिए। प्रवचन किस लिए सुनना चाहिए? ये एक आग की लपट है। पता नहीं कब मेरी आत्मा को छू जाएगी, और ये यदि लपट छू गई, वो लपट तो अपने को जला भी देगी, ये लपट तो जला करके हमको शुद्ध कर देगी। बहुत बड़ा अंतर है। तो इस कारण से आप लोग जरूर विचार। चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रत्याख्यानीय क्रोध मान माया लोभ।
मान यानी कि अहंकार का भाव। मान चार प्रकार का: अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानीय मान, प्रत्याख्यानावरणीय मान और संज्वलन मान। चार थंबे हो मानो, चार थंबे मानो। मंदिर जी में पत्थर के थंबे रहते हैं, टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। टूट सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। गीत आता है, वो भी देशभक्ति का गीत है। ये मान है, रहेगा। हम झुक नहीं सकते, चाहे जितना मर्जी कोई समझा लेना हमको, हम नहीं झुकेंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं है। सर कटाना उसके लिए सरल है, सर झुकाना उसके लिए इतना कठिन है। समझ लीजिएगा कैसा होता है मान। समझते हैं तो भी नहीं। समझता क्या है? देख लूंगा, उसको मजा चखा दूंगा, छठी का दूध याद दिला। नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? ये तो यानी कि यह पत्थर के थंबे के समान। फिर दूसरा है अप्रत्याख्यानीय मान। एक सेकेंड, सुन लो, मैं अभी तुमको जल्दी लिखवा दूंगा। वो कैसा होता है? हड्डियों का थंबा। हड्डी होते हैं, कुछ तेल, कुछ रसायन इत्यादि लगा करके उसको लगता है कि वो झुक नहीं सकती, मगर बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। उस पर पत्थर के थंबे के ऊपर तो कोई परिश्रम काम ही नहीं आता। इस पर अति परिश्रम करोगे तो थोड़ी सी लोच, लचीलापन पैदा हो सकता है। यह अप्रत्याख्यानीय मान है। फिर एक तीसरी चीज है, वह है जैसे कि लकड़ी का थंबा। दिखता है कि झुकने वाला नहीं है, मगर ऐसी स्थिति भी आती है, तेल इत्यादि लगाते हैं, उसको यंत्रों से मोड़ सकते हैं, ये सब कुछ हो जाता है, तो वह प्रत्याख्यानावरणीय मान है। और एक यह भी होता है कि जैसे कि बेंत होती है, बेंत के छिलके को आप उतार दो तो वह दिखेगा थोड़ा सा, उसको आसानी से मुड़ जाता है, और मुड़े वो निकला जाए बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो ये बैठ गया। अभिमान भी इस तरीके के होते हैं कि जो कि किसी भी हालत में नहीं झुकता है, वो अनंतानुबंधी मान। पत्थर के खंबे की तरह कभी भी न झुकने वाला अहंकार, अनंतानुबंधी। हड्डी के थंबे की तरह अति परिश्रम के बाद झुकने के लिए तैयार हो सकने वाला अप्रत्याख्यानीय मान। हड्डी के थंबे की तरह, हड्डी की तरह समझ लो ना, हड्डी के थंबे की तरह अति परिश्रम से झुक सकने वाला अहंकार, मान अप्रत्याख्यानीय मान कहलाता है। प्रत्याख्यानावरणीय मान
जो कि सर्ववृत्ति रूप चारित्र को घात करता है, ऐसा मान। प्रत्याख्यानावरणीय मान। लकड़ी के थंबे, जो कि थोड़े उपायों से भी जो झुक सकता है, थोड़ा उपाय करना पड़ता है, थोड़े उपायों से झुक जाने वाला मान, वह प्रत्याख्यानावरणीय मान कहलाता है। संज्वलन मान, बेंत की लकड़ी की तरह थोड़ी सी देर मुड़ा रहने वाला और फिर शीघ्र ही बेंत, यानी कि बेंत, हाँ नेत्र, हाँ नेत्र, थोड़ी से प्रयास से ही झुक जाने वाला मान। संज्वलन मान कहलाता है। थोड़ी सी बात, संज्वलन यथा क्या चारित्र को रोकता है। क्रोध मान माया लोभ के लिए यही है। संज्वलन कोटि का यथा क्या चारित्र को रोकता है। अनंतानुबंधी समकित की प्राप्ति नहीं होने देता है। अप्रत्याख्यानीय देशवृत्ति चारित्र को रोकता है। प्रत्याख्यानावरणीय सर्ववृत्ति चारित्र को रोकता है। संज्वलन यथा क्या चारित्र को रोकता है। हो गया। यथा ख्यात। एक बात कह देना चाहता हूं, ये कषाय जो है ना, ये जो कषाय है ना, कषायों की स्थितियां इस तरीके की हैं। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र और मंद। अनंतानुबंधी तीव्रतम है, अप्रत्याख्यानीय तीव्रतर है, प्रत्याख्यानावरणीय तीव्र है, संज्वलन जो है वो मंद है। चारों स्थितियों में अंतर है। लिख लीजिएगा। अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी कषाय तीव्रतम, अप्रत्याख्यानीय कषाय तीव्रतर, प्रत्याख्यानावरणीय कषाय तीव्र और संज्वलन कषायों की, संज्वलन कषायों में मंद भाव पाए जाते हैं। हो गया। माया के चार भेद लिख लीजिएगा। प्रत्याख्यानावरणीय में तीव्र, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र और मंद। नहीं, मैं प्रत्याख्यानावरणीय ही कहता हूं। प्रत्याख्यान को आवरण करने वाली जो कर्म है वो प्रत्याख्यानावरणीय है। पचखान होने ही नहीं देना, ये अप्रत्याख्यानीय है। अंतर है। प्रत्याख्यान यानी कि संयम, चारित्र, परिहरणीय वस्तु का त्याग, इसका नाम है पचखान। वो होने ही नहीं है ही नहीं, अप्रत्याख्यानी।
प्रत्याख्यानावर्णीय अब क्या नाम, माया के चारों रूपक ले लीजिएगा। माया अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यानीय माया, प्रत्याख्यानावर्णीय माया और यह संज्वलन माया। एक कर्नाटक में, तमिलनाडु में और उधर उत्तराखंड में बांस बहुत पुराने पुराने मिलते हैं, बहुत पुराने पुराने मिलते हैं। जितना पुराना बांस होता है ना, उसकी जड़ उतनी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है, और ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको 1000 प्रयास करो वो सीधी होने वाली ही नहीं। जितने मर्जी प्रयास करो नहीं सीधी होने वाली, किसी भी हालत में सीधी नहीं होती। एक ऐसी भी टेढ़ापन होता है भेड़ के सींगों में। भेड़ के सींगों में वक्रता होती है, फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण से अति परिश्रम बहुत लगता है, मगर वो सीधे हो जाते हैं। फिर एक ऐसी भी चीज़ होती है वक्रता के विषय में। तीसरा जो उदाहरण है प्रत्याख्यानावर्णीय के लिए, बैल चलता है ना, चलते हुए उसकी जो, यदि वो पेशाब करता है तो थोड़ी सी देर के बाद में मिट्टी विट्टी उड़ी तो वो मिट जाते हैं, उसमें ज़्यादा प्रयास नहीं है। और वो जो बैंत होता है, बैंत का छिलका होता है, उसको यूं मोड़ो आसानी से मुड़ जाता है, छोड़ दो तो आसानी से उसकी वक्रता जो दिखती है वो मिट जाते हैं। ठीक है, ये माया। माया यानी कि परवंचना रूप आत्मा का जो परिणाम, लिख लीजिएगा। बांस की जड़ में पाया जाने वाला टेढ़ापन किसी भी प्रयास से सीधा नहीं किया जा सकता, जो कि किसी भी प्रयास से सीधा नहीं किया जा सकता। भेड़ के सींग का टेढ़ापन अप्रत्याख्यानीय माया है, जो कि अति परिश्रम से सीधा तो किया जा सकता है, मगर परिश्रम बहुत करना पड़ता है। प्रत्याख्यानावर्णीय माया, चलते हुए बैल यदि मूत्र करता है, एक जगह खड़ा रहा तो वो हो गई नहीं टेढ़ापन, चलेगा तभी टेढ़ापन आएगा। तो चलता हुआ बैल, चलते हुए बैल, चलता हुआ बैल मूत्र करता है तो जो है टेढ़ापन होता है, जो कि साधारण प्रयास से मिटाई जा सकती है, ऐसी माया। संज्वलन माया, बांस के छिलके का टेढ़ापन, जो कि बहुत आसानी से मिटाया जा सकता। लोभ के विषय में भी लिख लीजिएगा। अनंतानुबंधी लोभ
अप्रत्याख्यानीय लोभ, प्रत्याख्यानावरणीय लोभ और संज्वलन लोभ। इसके लिए लिख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कृमि राग जल जाता है, मगर भस्मी भी जो होती है ना वो भी उसी रंग के होते हैं। यानी कि लोभ इस जीवन में मर तो गए हम, मगर वो जो लोभ का संस्कार है आगे के बहु में भी चलेगा। अपन लोगों ने कहावत नहीं सुनी, मर करके सांप बनेगा सांप, मर करके नाग बना वो। पहले तो उसको अपनी संपत्ति पर बेहद लोभ था, असंतोष था ही, मरा, अब वो लोभ का संस्कार लेकर के मरा तो उसके ऊपर ही वह नाग बना कि यदि कोई भी छूता है तो उसको काट देता है। यानी कि उसकी इतनी तीव्र आसक्ति होती है। तो यह लिख लीजिएगा कृमि राग, यानी किरमची रंग। किरमची सामान्य हिंदी भाषा में उसको किरमची रंग कहते हैं, ऐसे रंग को किरमची कहते हैं। किरमची रंग किसी भी उपाय से छूटता नहीं। ऐसा असंतोष रूप आत्म परिणाम अनंतानुबंधी लोभ कहलाता है। अनंतानुबंधी लोभ छूटता नहीं, उपाय से छूटता नहीं, किसी भी उपाय से छूटता नहीं। ऐसा लोभ, ऐसा असंतोष, ऐसी मूर्छा, ऐसी ममता, अनंतानुबंधी लोभ। अप्रत्याख्यानीय लोभ, बैलगाड़ा होता है ना, बैलगाड़े के वो जो पहिया होता है तो पहिए पे वो कुछ चीजें लगती रहती है, तो वो घिसते 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 बिल्कुल कीट बन जाता है। उसको कीट कहते हैं। कीट, कीट के रंग में रंगा गया कपड़ा, कीट का दाग लगा हो तो ऐसे दागीला कपड़ा अति परिश्रम से उसको उतारा जाता है। ये अप्रत्याख्यानीय लोभ कहलाता है। हाँ, डामर तो चलो फिर भी कम परिश्रम से मिट जाता है। वो तो ऐसा दृढ़ होता है कि भूल चूक से लग जाए ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानावरणीय। हम लोग कज्जल लगाते हैं, कभी कभी पानी निकलता है तो नीचे तक आ जाता है, तो उसको मिटाने में ज़्यादा देरी थोड़ी ना लगती है। कज्जल के दाग को आसानी से मिटाए जा सकने वाले कज्जल के दाग के समान थोड़े से प्रयास से मिटाया जा सके ऐसा असंतोष रूप आत्म परिणाम प्रत्याख्यानावरणीय कहलाता है। प्रत्याख्यानावरणीय लोभ कहलाता है। थोड़े परिश्रम से मिटाए जा सकने वाले कज्जल के दाग के समान थोड़े परिश्रम से। अब देखते नहीं अपन, साधु महात्मा तो क्या, दूसरे लोग भी जानते हैं कि मरना है तो ये कौन सी चीज लेकर जाएंगे। दान दो भी, दान दो, छूटता है, आप ही कहो, छूटता है। महाराज का तो काम ही यही है, जब कमाए तो पता लगे कि कैसे कमाया जाता है। नहीं आता है ऐसा भाव? आता है ना,
ये ऐसे लोभ हैं। कहने का भाव यह है, आगे लिखें। और ये तीसरा हो गया प्रत्याख्यानावर्णीय, और चौथा संज्वलन लोभ। हल्दी का रंग सामान्य प्रयास से थोड़ी सी धूप में भी रख दो तो भी वो मिट जाता है। ऐसा संज्वलन लोभ होता है, ऐसा असंतोष रूप का आत्म परिणाम संज्वलन लोभ। हो गया। तो फिर ये सिर्फ अलग अलग नहीं, योग मान माया ऐसे नहीं, लेकिन अनंत अनुबंधी के वो जो 4 प्रकार से हम कर्म बांधते हैं उसके वैसे वाला होता है नहीं, वो हम बतलाएंगे। कि जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया। थोड़े से प्रयास से जाता है, कोई उससे ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। जैसे वो छोटे का उदाहरण आता है कि इसको बहुत प्रयत्न करो बाद में ही जाता है, और निकालित समझ लो ऐसे ही है ये सब इसी क्वालिटी के। हाँ वो एक क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी ऐसी ही है। एक छोटी सी बात, हमने नवीन तू नहीं था उन दिनों हमारी क्लास में, ये क्रोध मान माया लोभ किस स्थिति का है? वो जिस समय प्रारंभ होता है ना, उस समय को लेकर के, उस समय की स्थिति को लेकर के, तुम्हारे मनोभाव मनोविकार को लेकर के यह बात निश्चित होती है। उसके बाद मैंने तो ये यहाँ तक कहा था कि आप तीव्र क्रोध में कितनी देर रह सकते हो। तो वह उस समय की स्थिति को ध्यान में रख करके, इसीलिए मैंने कहा था जिस समय तुम करने लगो ना उस समय सावचेत कि जागृत रहो। और एक बात यह भी मैं तुम लोगों को कह देना चाहता हूँ, ये जो जिंदगी भर तक 1 साल 4 महीने या 15 दिन का जो काल है, ये बहुलतया है। प्रायः निश्चित नहीं है, परंतु लगभग निश्चित जैसा, लगभग, ये याद रखेगा। जैसे आपने भी एग्जांपल दिया कि अनंतावंती माया एक पिलर की तरह है, कट सकती है लेकिन झुकेगी नहीं। हाँ, तो अभी अनंतावंती मान वाला क्या क्या होगा उसके साथ में वो कई कुछ करेगा, चाहे तुम जितना मर्जी समझा लो वो नहीं मानेगा। हाँ, वो छुटकारा कैसे होगा? बड़ी आसानी से हो सकेगा यदि वो जागृत रहे कि ये मेरे में बंधा है यार, खत्म हो जाऊंगा, ये वैर का संस्कार साथ में लेकर के क्यों जाऊं, क्षमा मांग लूंगा। ये भाव तो आते ही वो अनंतावंती से सीधा संतुलन का आ जाए ना, अच्छी बात है ना, तभी तो वो मिटेगा ना। ये भाव तो, और ऐसे भाव में स्थिर रहने के लिए ही तो ये चीजें जरूरी हैं। वो कर्म बांध जाए तो फिर वो कैसे निकलेगा? अगर निकाचित अवस्था का नहीं है, स्पृष्ट है, बद्ध है, निधत्त है, आप मिटा सकते हैं। वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये कर्म कैसी स्थिति में, जैसे कि अभी अभी इन्होंने कहा निकाचित, उनके साथ में ये है संबंध, और वो हम आपको बताने वाले। कर्म जिस समय बांधते हैं, स्पृष्ट, बद्ध, निधत्त, निकाचित। बाहुबली का भी मैंने उदाहरण दिया था, प्रसन्न चंद्र का भी मैंने उदाहरण दिया। अब सामान्यतया तुम सोचो यार, अनंतानुबंधी कषाय जिंदगी भर तक रहता है, और प्रसन्न चंद्र राजर्षि का अनंतानुबंधी क्रोध केवल अंतर्मुहूर्त काल तक रहा। तो जिस समय बांधा जा रहा है उस समय की स्थितियों को ध्यान में रख करके ही निर्णय किया जाता है। और मैंने तुमको बहुलता, प्रायः, ये इसी के लिए कहा। हो गया? जब अनंतानुबंधी का उदय होता है तो वहाँ जागरूक अवस्था की तो कोई बात ही नहीं आती। जागरूक अवस्था नहीं मतलब अगर निकाचित अवस्था में बांधा है तो, बद्ध, स्पृष्ट, निधत्त है, हम मिटा सकते हैं।
वो भी मैं आप लोग को आराम से बतलाऊंगा। आएगा समय, वो भी आएगा, बंधन तत्व में वो भी आएगा, मैं मना नहीं करूंगा। और मुझको तो बताना ही बताना है, निश्चित रूप से बताना, ताकि उसमें इतनी तीव्रता ना आ पाए। तो रौद्र ज्ञान के हिसाब में अनंतान मंदिर बोला जाता हाँ, है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि को अनंतान मंदिर कैसे अंतर्मुहूर्त तक प्रयास अंतर्मुहूर्त सुनिए। रौद्र ज्ञान के हिसाब से। हाँ, अनंतानुबंधी कषाय लगभग आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही है, लगभग रौद्र ध्यान दीक्षा लेने के बाद उदय होता है। होता है ना, किसी को भी हो सकता है। ये तो वेश है, द्रव्य साधुता है, भाव साधुता होगी तो नहीं होगा। साधन जैसे आपको होता है ना कि मान का विषय अहंकार से रिलेटेड है, माया का वक्रता से रिलेटेड, हाँ, लोक का आसक्ति से related, असंतोष क्रोध का ज्वलन स्वरूप में मैंने लिखा है। ठीक। इच्छा इच्छा में